बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं सेफरीनेक्स इंजेक्शन के बारे में। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम इसकी फार्मूलेशन के बारे में बात करते हैं। इसका जो जेनेरिक नेम है वो है सेफ्राडीन। इसका जो बहुत मशहूर ब्रांड नेम इस्तेमाल किया जाता है वो है वेलोसेव, जो कि जीएसके कंपनी का बनाया हुआ एक ब्रांड है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आज बात हो रही है सेफरीनेक्स की, तो हम इसी पे डिपेंडेंट रहेंगे। बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ की। तो मार्केट में ये 250 mg, 500 mg एंड 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। क्लास की बात करें तो इसका जो ताल्लुक है वो सेफ्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक की जो क्लास है उसके साथ है। बात कर लेते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी किस तरीके से ये लगाया जाता है। तो इसको इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं और इंट्रावेनस भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके से जो है इसको लगाया जाता है। बात कर लेते हैं अब इसके यूजेस की। तो ये एक जैसा कि एंटीबायोटिक ड्रग है और मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को निज़ाम तनफ़्फ़ुस में जो है वो इन्फेक्शन हो गई है, लाइक खांसी, रेशा, बलगम और गला खराब वगैरह, तो उस कंडीशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी के गुर्दे मसाने की नाली में कुछ सोजिश वगैरह हो गई है, इन्फेक्शन हो गई है, तो उस कंडीशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। स्किन एंड स्ट्रक्चर इन्फेक्शन, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जल्द की जो बीमारियां हैं, जैसा कि जल्द पे कोई जख्म हो जाता है और बर्न केस हो जाता है, यानी कि जल्द का कोई बॉडी का पार्ट जल जाता है, तो इसमें इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। खासकर जो दाने वगैरह बनते हैं, फोड़े फिंसियाँ या अब्सेस वगैरह हो जाती है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। स्किन में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा बोन इन्फेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को कहीं किसी जॉइंट में इन्फेक्शन हो गई है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, तो उसमें इसको यूज़ करवा सकते हैं। और उसके अलावा सेप्टिसीमिया में इसको यूज़ करवा सकते हैं और ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन में इसको यूज़ करवा सकते हैं। कानों की जो इन्फेक्शन होती है, कान के अंदर कोई पस वगैरह बन गई है, कोई पस वगैरह पड़ गई है, कोई दाना वगैरह बन गया है, तो उसमें इसको यूज़ करवाया जा सकता है। और भी बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। बात कर लेते हैं अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें पेशेंट का सर दर्द कर सकता है, चक्कर आ सकते हैं, पेशेंट को जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे पेन हो सकती है। और उसके अलावा डिस्पनिया एंड पैरा पैरास्थेजिया जो है, ये वाले साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं कंट्रा इंडिकेशन की, यानी कौन से मरीज इसको यूज़ ना करें। तो दोस्तों, जिनको हाइपर सेंसिटिविटी का इशू हो सेफ्लोस्पोरिन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक के साथ, तो वो इसको यूज़ ना करें। बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की। तो इसकी जो अडल्ट में डोज दी जाती है वो दी जाती है 2 ग्राम से लेकर 4 ग्राम। दिन में 4 दफ़ा जो है इसको डिवाइड करके डोज को लगाया जाता है। इन्फेंट्स एंड पीड्स की जो डोज बनती है वो है 50 to 100 mg पर kg पर डे, यानी 50 से 100 mg जो है पर डे के हिसाब से, वजन के हिसाब से जो है डोज को डिवाइड करके लगाया जाता है। बात कर लेते हैं प्रेग्नेंट फीमेल एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर की। तो जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो डॉक्टर की निगरानी में इसको यूज़ कर सकती हैं, लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है वो इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती। ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल सेफरीनेक्स इंजेक्शन का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।